चलिए भाई, आर्क के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्क क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। और आप इस तरीके से, जैसे ये सर्कल है, तो अब इस सर्कल पर अगर हम 2 पॉइंट ले लें, ठीक है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, और ये बीचों बीच सी है। तो ए बी सी अगर हम इस तरीके से ले लें, तो ये जो चीज है ये कहलाएगी आर्क। ठीक है। अच्छा जी, आर्क का एक फंडा थोड़ा सा ध्यान रखिए। इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस, नो डाउट। बट आर्क निकालने के लिए ना दो चीजें बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। एक है थीटा, ये वाला। भाई जो 2 पॉइंट है जिनके बीच में आर्क बन रही है, अगर उसको रेडियस से जोड़ा जाए, उसको सेंटर से जोड़ा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है, दो रेडियस जो आपने जोड़ा है तो क्या बनेगा? एक एंगल। और उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? थीटा। सही है भाई, ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस, यहाँ पर ओ है। तो ये वाला एंगल जो बना है वो कितना बना है? वो आपके पास थीटा बना है, ये रेडियस है। अब अगर मुझे ये वाली आर्क निकालनी है, तो इसका अपना एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन इनटू 2 पाई आर। क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है, इसीलिए यहाँ 2 पाई आर है। हाँ जी, पूछिए। 2 से 360 कर सकता है, 180 भी लिख सकते हैं। और भाई थीटा की वैल्यू गिवन होगी। हाँ जी, थीटा की वैल्यू गिवन होगी। इसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। 50 क्या? थीटा कोई बात नहीं, वो लेकर साइन साइन 50 थोड़ी है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेंटर है, और यहाँ पे ये रेडियस बना है। ठीक है, ये रेडियस जो है ये 7 7 सेंटीमीटर की है। ठीक है, यहाँ पे, और ये वाला जो एंगल है ये लेट इट बी 60 डिग्री है। और मैं आपसे कहूँ भाई ये वाली आर्क निकालो, तो आंसर है निकाल सकते हो। अक्षरा ध्यान दो, किस तरीके से निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना है इधर? अपॉन में 360 ठीक है, 7 7 कट जाएगा। यहाँ पे 60 से 1 बार, और यहाँ पर 6 बार, 2 से 1 बार, यहाँ पर 3 बार, और ये आपके पास आएगा 22 अपॉन 7। ठीक है, 22 अपॉन में 7, और ये आपके पास सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताओ, ये जो आर्क है जहाँ पर, अरे सॉरी, 7 के लिख देना 3। अब ये 22 अपॉन में 3 जो है, ये आप बस इतना बता दीजिए, ये लेंथ है, ये लेंथ है, एरिया है, क्या चीज है ये लेंथ है ना। अब आप बताइए, इसके लिए जो यूनिट डिसाइड होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर होगी? आंसर है सेंटीमीटर। जैसे यहां से सुखजीत के घर का डिस्टेंस मान लीजिए लगभग 2 किलोमीटर है, लेट इट बी। ठीक है, तो ये जो सुखजीत और हमारे जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर जो है, ये लेंथ है। लेंथ हमेशा सेंटीमीटरों में, मीटरों में, किलोमीटरों में ऐसे नहीं होती है। और जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको वैसे तो। बट आप इतना ध्यान रखिए, ये आर्क है, तो आर्क एक लेंथ है, तो यूनिट जो होगी ना वो सेंटीमीटर होगी। आया समझ में? ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आपको कभी भी आर्क निकालनी है, देखो इंपॉर्टेंट बात है, कौन किसका पार्ट है ना उसको समझो। आर्क किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस। आपको जो समझना है वो कुछ इस तरीके से समझना है, आर्क किसका पार्ट है? सरकमफ्रेंस, पहली बात। दूसरी बात, आर्क निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो रेडियस चाहिए, और एक थीटा चाहिए। इस तरीके से सोचिए आप, आर्क निकालने के लिए क्या चीज चाहिए? एक तो रेडियस चाहिए और एक थीटा चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 2 पाई। अब आप मुझे बताइए, ये जो थीटा है एंगल होगा, किसके बीच में है ये एंगल?
दो रेडियस के बीच में, क्योंकि सर्कल होगा उस पे अपने दो पॉइंट होंगे और इन दो पॉइंटों को आपका सेंटर क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, और जहां बनेगा आपका एंगल थीटा। हर बार ऐसा ही कुछ होने वाला है। और ये वाली आर्क आप निकाल सकते हैं। देखो इसको केस स्टडी में बहुत अच्छे से यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है या मतलब एक सर्कल है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वीआईपी लोगों के लिए यूज किया जाएगा। अब वीआईपीओ के पीछे ना यहाँ पर एक बाउंड्री करी गई है, बाउंड्री की लेंथ निकालो कितनी होगी। तो भाई ये वाली बाउंड्री आपको निकालनी पड़ेगी ना कितनी है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको आर्क निकालना पड़ेगा। बिल्कुल लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा। अब ये छोटा है तो इसको माइनर आर्क कह देते हैं। इसे क्या कह देते हैं, माइनर आर्क। और ये जो बड़ा वाला हिसाब किताब है ये कहलाता है मेजर आर्क। ये मेजर आर्क। अब मेजर आर्क के लिए भी यही हिसाब किताब है, क्या चाहिए, थीटा। इसका वाला थीटा चाहिए, मान लो थीटा 1 तो ये थीटा 2 चाहिए। और क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। और क्या चाहिए, रेडियस। क्योंकि आर्क तो यार ये भी है, लेकिन ये बड़ी वाली है तो इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, मेजर आर्क। ठीक है, समझ में आया। अच्छा अगर मान लो थीटा 1 अगर 60 डिग्री है अक्षरा, तो थीटा 2 कितना होगा, क्यों, डबल है इसलिए। ऐसा कुछ नहीं है, कंप्लीट एंगल कितना होता है, 360। इसमें नीचे वाला एंगल कितना है, बाकी कितना होगा, थीटा 2 जो आएगा वो आपका 300 आएगा। ठीक है, तो थीटा 2 जो आएगा आपका वो 300 है। तो इसमें इस तरीके से कभी कभी वो ये भी करते हैं कि मान लीजिए इस तरीके सर्कल दे दिया और ऐसा बना दिया, लेकिन ये वाली आर्क पूछ लेते हैं, एंगल इस वाले का देते हैं। अब बच्चा क्या होता है, बच्चे ने ये रटा होता है कि थीटा और रेडियस पता चाहिए और फॉर्मूले में लगा दो और बन जाएगी बात। लेकिन भैया तुझसे पूछा तो ऊपर वाला आर्क है, तो ये वाला एंगल निकालना। अब नीचे वाला 60 है तो बाकी जो बच गया वो कितना है, 300। तो भाई 300 डिग्री हो गया। फिर इसका थीटा और इसका रेडियस यूज करते हुए आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। किसका फॉर्मूला ये, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई में 2 पाई आर ही क्यों लिखा है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है। जो एरिया का पार्ट होगा ना उसमें पाई आर स्क्वायर लिख के आएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे सेक्टर क्या होता है, आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेक्टर। भावना जी सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस नहीं, दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है आपके पास, ठीक है बिल्कुल सही बात। माइनर मेजर तो एक अलग पार्ट है, उसको उसका इतना पूछते भी नहीं हो, माइनर मेजर कुछ नहीं पूछते, खाली वो तो आपको बस बताने के लिए छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। अब इसमें फिर एक और क्वेश्चन बन जाता है भाई, अगर बराबर है तो मान लो डायमीटर में बन रहा है तो क्या बुलाएंगे, मेजर बुलाएंगे, माइनर बुलाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर दो रेडियस हो गए और क्या हो गया, आर्क। अब दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया है उसे बोलते हैं सेक्टर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर। दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, सेक्टर। अब इसमें भी एक तो आपका थीटा होता है और रेडियस। मतलब भैया आर्क निकालने के लिए भी थीटा रेडियस चाहिए और सेक्टर निकालने के लिए भी थीटा रेडियस चाहिए, बिल्कुल। अगर आपको आर्क निकालनी है तो भी आपको थीटा और रेडियस चाहिए। अगर आपको सेक्टर निकालना है तो भी आपको क्या चाहिए, थीटा और रेडियस। पर इसका फॉर्मूला अलग है। इसका फॉर्मूला क्या है, हाँ भाई थीटा, थीटा नहीं सॉरी सेक्टर, है ना। हाँ भाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्यों, बिल्कुल ये एरिया का पार्ट है। 360 में जो जगह थीटा ले रहा है मुझे पूरे पाई आर स्क्वायर में वो जगह जाननी, ये है एक्चुअल इसका मतलब। थीटा किसके किसके हिसाब से, 360 के हिसाब से। तो आप बता दीजिए पाई आर स्क्वायर के फिर हिसाब से क्या, वो आपको बताएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल ऐसा ही तो है जैसे मान लीजिए कल को खुश के
400 नंबर आए 500 में से, और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख देते हो आप, क्या मतलब है इसका परसेंटेज कि आपके 400 में से आए हैं कितने, 500 में से 400 आए हैं, अब आपको कितने में से चाहिए, 100 में से। देखो ये हिसाब भी तो ऐसा ही है, मेरा थीटा आया है कितने में से, अब मुझे कितने में से चाहिए, समझने वाले समझते हैं इस बात को। ठीक है, मतलब 60 डिग्री कितने में से, 360 में से, अब तुझे कितने में से चाहिए, पाई आर, पूरे सर्कल में से कितना। ठीक है, तो वो यही वाला एरिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा डिटेल नहीं, बस इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, ये आपको काम आएगा। तो मैंने आपको कॉर्ड सिखा दिया, मैंने आपको सीकेंट सिखा दिया, मैंने आपको टेंजेंट सिखा दिया, फिर मैंने आपको आर्क सिखा दिया, आर्क का फॉर्मूला बता दिया, आर्क के उसके सेक्टर बता दिया। फॉर्मूला क्या है आर्क का, बिल्कुल थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर ही आएगा, क्यों, क्योंकि वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगेगा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, और सेक्टर जो है वो किसका है, एरिया का पार्ट है, तो उसमें पाई आर स्क्वायर लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। अच्छा जी, छोटा है तो इसको माइनर सेक्टर कहते हैं, और जो बड़ा वाला है उसको मेजर सेक्टर कहते हैं। छोटा है तो माइनर, बड़ा है तो मेजर। क्लियर है, पूछ लीजिए नहीं आ रहा तो। डन, चलिए आगे देखते हैं हिसाब किताब इसमें। तो सेक्टर हमारा डन हो गया। और अब भाई क्वाड्रेंट भी देख लीजिए, एक्चुअली क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हाँ क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक्चुअली 1/4। कार्टेशियन प्लेन में आपने खुद गौर किया था कि मैंने पूरे स्पेस को, मतलब पूरे कार्टेशियन प्लेन को 4 भागों में बांटा था, और मैंने क्वाड्रेंट बोलता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट है जी ये वाला, सेकंड क्वाड्रेंट है जी ये वाला, थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ। तो 4 क्वाड्रेंट हमने डिसाइड करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आया। ठीक है, फिर इसी तरीके से, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ यार, ये वाला एंगल कितना होता है, 90 होता है, ये बात तो सभी जानते हो। तो क्वाड्रेंट में वेल अंडरस्टूड बात है कि थीटा कितना बैठेगा हमेशा, 90। ये उसको बोलने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझना है, उसने क्वाड्रेंट बोल दिया ना, तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90। अच्छा जी, हाँ वो गिवन नहीं करेगा आपको बाबू, आपका पूरा 360 जो है ना 4 भागों में बट गया, अब आप ही बांट लीजिए 360 को 4 भागों में, इसलिए एक भाग जो है वो 90 का रेट लगा। अच्छा जी, अब देखो जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल के भी अगर डायमीटर बना दिए जाए तो इस भाग को भी क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहां पर भी कितना होता है, अब आप खुद गौर करिए, 2 रेडियस और आर्क के बीच का एरिया, तो कहीं ना कहीं ये किसका काम कर रहा है, सेक्टर का। तो सेक्टर का स्पेशल केस है क्वाड्रेंट, मतलब अगर कोई कह रहा है ना फाइंड द क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट में, तो आप समझिए कि बात किसकी होने वाली है, सेक्टर की। ठीक है, क्वाड्रेंट जो है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ सेक्टर, सेक्टर का स्पेशल केस है क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें जो सर्कल चारों क्वाड्रेंट हाँ जी, चारों क्वाड्रेंट इक्वल, हाँ जी, इनके चारों क्वाड्रेंट इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी एक क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट अगर वो बोलता है, वर्ड यूज करता है क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है कि थीटा ऑटोमेटिकली कितना सेट कर लीजिए, 90। बस ये है सिंपल सी बात, इतना ही समझना है, कोई ऐसा खास ऐसा वेद वेद नहीं पढ़े जा रहे, बट थीटा आपको 90 समझना है, कब, जब क्वाड्रेंट की बात हो रही है तब। ठीक है, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल को भी क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट है आपके पास सेगमेंट। सेगमेंट। सेगमेंट समझिए क्या होता है, उसके बाद हम जितना भी हमने पढ़ाया उसको रिपीट कर देंगे। सेगमेंट क्या है भाई, सेगमेंट का मतलब है कि भाई आप ही ने बताया था कि आप कॉर्ड बनाते हो, अब
कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को क्या कहा जाता है? सेगमेंट। तो या भाई ये आपके पास कॉर्ड है और ये वाली क्या है आपके पास? आर्क। तो कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से भाई कॉर्ड तो यार ये भी है और तो इसको भी हम क्या कहेंगे? मेजॉरिटी। सेगमेंट। मेजॉरिटी नहीं, मेजर। मेजर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया। भैया इसको निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आंसर है देखो। वैसे इसको निकालने का आपके पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने खुद बनाया है वो। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बट आप इस फॉर्मूले को मतलब मान्यता नहीं दे सकते। उसका रीजन मैं बताता हूँ। उसका रीजन ये है, बिल्कुल मेजर सेगमेंट नहीं निकलता। देखो भाई, जैसे ये आपके पास एक सर्कल हो गया, यहाँ पे आपने कॉर्ड बना दिया। अब मैं अगर ये निकालना चाहूं तो कैसे निकालूं? आपको क्या करना है, आपको इसी पॉइंट पर रख के इस पूरे सेक्टर में से अगर आप इस ट्रायंगल के एरिया को क्या करवा दें? माइनस, तो आपके पास सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। ठीक है, अब पूरे सर्कल को हाँ, अब भैया हम इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे भैया? भाई देखो, हाँ इसके लिए सुन लीजिए प्लीज। इस वाले ट्रायंगल के लिए जो ट्रायंगल सेंटर पे बनते हैं उसके लिए इन्होंने एक स्पेशल फॉर्मूला बताया। वो फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है वो फॉर्मूला। अब हाँ जी, अब इसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा, आर तो पता ही होंगे। मतलब आप समझिए, आर और थीटा पता होने से आप लेंथ ऑफ आर्क निकाल सकते। फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ आर्क का बताइए, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई। अब थीटा और आर से पता होने से क्या क्या निकाल सकते हैं वो वैरायटी है। अब आपको पता होनी चाहिए सारी वैरायटी क्या क्या निकाल सकते हैं। तो भाई एक तो हम आर्क निकाल सकते हैं, दूसरा हम सेक्टर निकाल सकते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला मैं ये कह रहा हूं, थीटा और आर अगर आपको पता है तो आप क्या क्या निकाल सकते हैं वो बताइए बस। सेगमेंट में आया इस सेगमेंट अभी मैं सिखा रहा हूँ, सिखाया नहीं, थोड़ा वेट करो, तब भी नहीं आया तो मेरे को बताना। हाँ भाई, थीटा और आर पता होने से क्या क्या निकाल सकते हैं? आप आर्क निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा सेक्टर निकाल सकते हैं। तीसरा सीखिए, अभी सिखा रहे हैं। तीसरा है कि आप ये वाला ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, वो ट्रायंगल जो सेंटर पे बनेगा। देखिए, और उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप खुद ही देख लीजिए, इसमें तो इसमें थीटा यूज हो रहा है और एक क्या यूज हो रहा है? आर। मतलब भैया अगर एक सर्कल है और अगर हम इसके रेडियस बनाएं तो तीन चीजें बनती हैं। एक तो आर्क बनता है भैया, बिल्कुल सही बात है। एक क्या बनता है भैया? पूरा सेक्टर। और क्या बनता है? एक बनता है आपके पास ट्रायंगल, ये वाला। ठीक है, समझ में आया? सेक्टर क्या होता है भाई? इट इज एरिया बिटवीन कॉर्ड टू रेडियस एंड आर्क। सेक्टर होता है आपका दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया। ठीक है, आर्क क्या होता है? इट इज बिल्कुल सही बात है। अच्छा, थीटा और रेडियस पता होने से क्या क्या निकाल सकते हो घर में? सेक्टर, आर्क और ट्रायंगल। और ट्रायंगल, वो वाला ट्रायंगल जो सेंटर पर बन रहा है, ये वाला। फॉर्मूला क्या है गर्वित? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो आपके पास दो रेडियस और थीटा,
आपको क्या क्या चीजें निकालने में मदद करता है? एक तो आपको सेक्टर निकालने में मदद करता है, एक आपको आर्क निकालने में मदद करता है, एक आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में मदद करता है। ये 3 बातों को ध्यान रखो आप, ठीक है। अच्छा जी, अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे ये वाला एरिया निकालना हो, क्योंकि ये तो सेगमेंट है और सेगमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सेगमेंट का वैसे कोई फॉर्मूला है नहीं, ये तो फिर बना दिया है टीचरों ने कि जी पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल को निकाल दोगे तो सेगमेंट निकल जाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका मेजर सेगमेंट में काम नहीं करता, फिर माइनर में ही काम करता है। तो सेगमेंट अगर ये सेगमेंट का एरिया प्रॉपर होता तो आप ही बताइए, हर जगह काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? हर जगह तो काम करता नहीं, तो ये बेसिक फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो आप एक्चुअली में, और ना कभी आपसे से पूछेगा वो, हाँ जी एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ, कभी सीबीएसई बोर्ड नहीं पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया, पूछेगा कैसे? पूछ नहीं सकता। क्वेश्चन है, वो टीचरों ने बताया है कि इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दीजिए। मैं आपसे भी वही बात करने वाला हूं। फॉर्मूले तो 3 ही चीजों के हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी उन्होंने एक्चुअली फॉर्मूला दिया नहीं है, वो हमने जनरेट कर रखा है खुद, हमने थोड़ी सहूलियत के लिए। मैं लास्ट में जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे ना, फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे, वो मैं अलग से सिखाऊंगा। नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये जो फॉर्मूला है ना, ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, आप देख लो पूरी किताब में कहीं यूज नहीं है एनसीईआरटी में, ये तो टीचरों ने अपने मन से बनाया है। अपने मन से का मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का देख दाख के बना, पर ये फॉर्मूला एक्चुअली वैलिड नहीं है एनसीईआरटी में, उन्होंने दिया नहीं है सभी फॉर्मूला, ये चांस है गलत बन जाएगा। बच्चन दो मैं करा के दूंगा आपको तरीके से। चलिए इस पे गौर करिए अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, बट इससे शॉर्ट हो जाता है तो इसलिए करा देते हैं टीचर्स। तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस है, ये वाला अगर आपको निकालना है, अब आप बताइए इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या करा देना चाहिए? माइनस, तभी तो निकलेगा ये नीचे वाला। तो अगर आप माइनर सेगमेंट का पूछ रहे हैं ना, माइनर का, तो मामला सही भी है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ, हाँ जी, हाँ आ सकता है, पूछ सकता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार केस स्टडी तुम्हें इस पे आएगी, सर्कल, सर्कल पर केस स्टडी आएगी तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, वो लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ लेगा, वो सेगमेंट भी पूछ लेगा, वो मेजर सेगमेंट भी पूछ लेगा, ऐसे करके पूछ लेगा। आइए करते ना बात, आप ही बताएंगे किस वाले एरिया में से क्या एरिया माइनस करूं। देखो खुद एनालाइज करिएगा, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ये हो गया भाई, आपने 2 कॉर्ड बना दिए, मतलब 2 रेडियस बना दिए आपने, यही बना दिया, ये वाला एरिया भी निकाल दिया, ये क्या कहलाता है? माइनर सेगमेंट। इसको निकालने के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या कर दीजिए, माइनस, बन जाएगी बात। अब मैं आप ही से अगर पूछूं कि भाई, हाँ मतलब आप थोड़ा सोचिएगा, देखो आपके पास काबिलियत क्या है बस उसके बारे में बात करें। अगर मैं आपसे बोलूँ भाई ये वाला एरिया निकालना है, तो पहला हिसाब देखो, सॉरी एरिया ये तो आपके पास हुआ है ना अभी, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, मैंने सेगमेंट सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, सेगमेंट में इसको और शेड करेंगे। हाँ अब आप बताइए, अगर मैं बोलूँ ये निकालना है, एक मिनट, अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और बताइए, और भी फॉर्मूले, और भी हिसाब किताब है, बताओ। तो ये मेजर आर्क प्लस मेजर आर्क नहीं, मेजर सेक्टर को, मेजर सेक्टर प्लस मेजर भाई बड़ा वाला सेक्टर ले लेते हैं। सुखजी ध्यान नहीं यार तेरा, और प्लस क्या करवा दूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो भी तो निकलेगा भाई सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। आप वाली बात भी सही है, माइनर सेगमेंट निकाल लो और पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या करा दीजिए, माइनस, सही बात है, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला सेगमेंट निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताइए इसमें किसी को डाउट है तो, यहां तक सही है, ठीक है। अच्छा जी, एक और तरीका आप ही लोगों ने खोजा है कि भैया क्या कर लीजिएगा, एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि सेक्टर का एरिया आता है निकालना, हमें ट्राइंगल का एरिया भी आता है, दोनों को प्लस कर देंगे तो भी निकल जाएगा। हाँ बात वो भी सही है। और कोई, और नहीं, चलो ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूले आपके पास, अब वो आपकी चॉइस है कि आप कैसे करो।
बहुत सारे लोग जो है एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को क्या करवा देते हैं, माइनस मेजर सेगमेंट आ जाता है। हाँ सही है। फिर तो यार ये तो हमेशा फिक्स हुआ ना कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने के लिए पहले क्या निकालना चाहिए, Minor. माइनर सेगमेंट, और फिर सर्कल में से माइनस करके क्या निकालना चाहिए, मेजर सेगमेंट। हाँ ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको माइनर सेगमेंट का ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, माइनर सेगमेंट का छोटा वाला, चिंता मत करो, फॉर्मूला उसी से बना है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। किसका फॉर्मूला ये सेक्टर का है, इसमें से क्या माइनस कर रहा हूं मैं, हाफ आर स्क्वायर। बताओ मैंने क्या माइनस किया, ट्राइंगल एरिया। भाई मैंने पूरे सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या करवा दिया, आपके टीचर इसको अलग अलग करवाते, मैं कहता हूं जब करना ही है तो एक साथ करो। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कॉमन निकाल के करो, आर स्क्वायर को क्या निकाल दीजिए कॉमन, अंदर क्या बचेगा, यार यहाँ है, यहाँ का है माइनस साइन थीटा अपॉन, इसलिए इस फॉर्मूले को याद रखो, या कुछ ये याद नहीं रखा जाता तो यार ये तो याद रखो ही रखो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। किसका फॉर्मूला ये, माइनस। और मेजर सेगमेंट का एक रूल ध्यान रखिए, मेजर सेगमेंट का अगर पूछता है, हाँ वही करा रहे हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूले से करवा रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे हम माइनर सेगमेंट। आ गया समझ में, बोलो भाई ठीक है। अब जिन बच्चों को वो मेजर सेक्टर निकाल के ट्राइंगल को प्लस करना है वो भी सही है, वो भी सही है, उसके लिए भी मैं अलाउ कर रहा हूं, ठीक है। मीनाक्षी पानी पी लो थोड़ा सा, पानी पी लो। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा था तो आप हाँ जी क्या, एक मिनट मैडम, उसमें कोई माइनर कुछ कोई मेजर नहीं होता, उसमें से सेगमेंट से आप किसी को भी माइनर किसी को भी मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं, बट वैसे वहां पर सेगमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके डायमीटर पे बनते हैं तो उसको सेगमेंट आप बोल सकते हैं, ठीक है, किसी को भी, उसमें कोई मेजर कोई माइनर नहीं होता, ठीक है। वैसे इसको सेमी सर्कल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़े से कुछ फॉर्मूले और डिस्कस कर लेते हैं, फॉर्मूले कह रहा हूं, कुछ थ्योरम डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरम सुनिए क्या है, सर्कल की सबसे पहली थ्योरम है। अच्छा सर्कल के बारे में कुछ चीजें आप जान लो तो अच्छा। चलो मैं सर्कल के ना कुछ आपको कुछ अजीब गरीब फैक्ट्स बता देता हूँ सर्कल के बारे में, थोड़ा समझिए सर्कल के बारे में, कुछ लगभग काफी प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा समझो। सबसे पहला है, क्योंकि ये सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपकी बहुत मदद, ये सारे थ्योरम्स सारे फैक्ट्स आपकी बहुत मदद करेंगे सर्कल। सबसे पहला है कि सर्कल की खासियत होती है कि किन्हीं दो पॉइंटों पर रखकर अगर आप कभी भी एंगल बनाते हैं सर्कल में तो हमेशा इक्वल होगा, तो वो सारे एंगल्स इक्वल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। 9वीं क्लास में पढ़े थे, मैं बस बता रहा हूं क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं इन सब चीजों। एंगल्स ड्रॉन इन अ सर्कल, एंगल्स ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। आप चाहे तो बना के देख सकते हैं, घर पे जाएं सर्कल बनाएं कंपास से, 2 पॉइंट लें, उस पर बना के देखो और उन एंगलों को नाप के देखो क्या वो वाकई में इक्वल है, या इसी तरीके से नीचे बनाएंगे तो ऊपर वाले के भी इक्वल नहीं, बताएंगे उसको। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। पहला पहला फैक्ट क्या है भाई, बताओ सुखजीत, पहला फैक्ट क्या बताया मैंने, हिंदी में बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सर्कल में सेम सेगमेंट पर जितने भी एंगल बनते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये पहला फैक्ट है। देखो प्रूफ नहीं हो पाते हैं, वजह ये है एक्चुअल में, वो 2 थ्योरम्स वजह नहीं है। 2 थ्योरम्स तो बच्चों को रट जाती है, 2 थ्योरम्स उनके प्रूफ रट जाते हैं, थ्योरम रट जाती है, बट प्रूफ जो है ना जो उसमें पूछते हैं वो 2 थ्योरम पे नहीं होता है, वो पिछले फैक्ट्स पे होता है। तो ये फैक्ट्स है। तो पहला फैक्ट जो मैंने आपको बताया सर्कल का वो क्या है गर्वित, सर्कल में 2 पॉइंट बिल्कुल इस तरीके, उसको ऐसे मत बोलो, इसको ऐसे थोड़ा बोलो, एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट। इनको सेम सेगमेंट बोलते हैं, 2 पॉइंट पर रख के जो बना रहे हैं ना वो सेम सेगमेंट है। अच्छा जी, दूसरा क्या है,
दूसरा सुनिए, सर्कल में डायमीटर पर जितने भी एंगल्स बनते हैं सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। ये भी ट्राई करने वाली चीज है। आप कंपास गड़ाइए, सर्कल बनाइए, सेंटर तो क्लियर है, उस सेंटर से पास होता हुआ कहीं भी डायमीटर बना लीजिए, कहीं भी, और उसके आधे सर्कल में अलग अलग जगह एंगल बना बना के देखो और गौर करो क्या वाकई में सारे के सारे एंगल 90 है? तो आंसर है यस। तो एंगल्स ड्रॉन इन द ऑन द डायमीटर या एंगल्स ड्रॉन इन द सेमी सर्कल आर ऑलवेज 90 डिग्री। और पहला क्या है, एंगल ड्रॉन ऑन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फैक्ट देखिए सर्कल के रिगार्डिंग कि सेंटर पर मतलब सेम सेगमेंट पर अगर आप सेंटर पे बनाओ एंगल और बाकी कहीं भी बना लो सर्कल पर, देखो एक तो सेंटर पे बनेगा एंगल, मतलब किसी सेगमेंट पे रख के अगर आप सेंटर पे बनाओ और बाकी कहीं भी बनाओ सर्कल पे, लेकिन कहीं भी बना सकते हैं, वो हमेशा इस वाले के आधा होगा। मतलब अगर ये 120 है ना तो ये 60 होगा। कहीं भी बनाइए आपकी चॉइस, अगर ये नीचे मत बनाओ, उसी की तरफ वे वही नीचे है तो बता नीचे ही दीजिए। बनेगा। ठीक है, ऊपर से कुछ ऐसा कह रहा ये वाला, तो इसका जो हाफ बनेगा ना वो इसके पल्ली तरफ बनेगा। हाँ, इसको इस तरीके से बोल दीजिए, तो हमने पिछली बार, हाँ हाँ बस ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो एंगल ड्रॉन एट द सेंटर एंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज हाफ ऑफ द एंगल ड्रॉन एट द सेंटर, या एंगल ड्रॉन एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ड्रॉन ऑन द रिमेनिंग पार्ट। सही है, सेंटर पर बनने वाला एंगल उसी सेगमेंट पर रख के कहीं भी बनाओगे वो हमेशा उसका डबल बनता है। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज, मैं देखो सर्कल की खासियत है कि इसमें अगर कभी भी क्वाड्रिलेटरल बनाया, इसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है उसको सम्मिलित करना। ध्यान दीजिए प्लीज, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों कोने कहां टिके हुए हैं, सर्कल, उसको बोलते हैं कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत क्या है वो सुनिए। एंगल का सम 180 बिल्कुल, इसके अपोजिट एंगल्स का सम, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। तो मतलब इन अ कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, sum of opposite angles are always 180। ठीक है, जो आप पूछ रहे थे ना कि भैया मान लीजिए इस तरीके से है और एक इधर ऊपर बन रहा है, एक भैया इसी से नीचे बन रहा है, अब आप खुद देखिए ना कैसा क्वाड्रिलेटरल बना दिया हमने, कॉन्साइक्लिक। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, इनका प्लस हमेशा कितना होता है, 180। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स है आपके पास सर्कल्स के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। आइए थ्योरम नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है भाई कि एक सर्कल पर, बिल्कुल सही बात है, एक सर्कल पर अगर कोई टेंजेंट पास करती हुई जा रही है तो रेडियस जो है ना हमेशा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। मतलब थ्योरम फर्स्ट कहती है कि रेडियस always make 90 on the always make 90 degree with tangent at
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या है इसका कि रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ, बाहर नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, क्योंकि टेंजेंट अपना मुंह खाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही दिखाता है बस, बाकी उसका सर्कल से कोई टच में नहीं आता हो। तो रेडियस भी अगर टेंजेंट के साथ कभी एंगल क्रिएट करेगी ना, देखो अगर सर्कल से बाहर चलेगी तो वो रेडियस ही नहीं है पहली बात। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ जब कभी टच करेगी तो वो कहां टच करेगी, खाली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कितना डिग्री बनाती है, हमेशा 90 डिग्री। ठीक है, अब डायग्राम हमेशा ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जैसे मान लीजिए आपने इस तरीके से सर्कल ले रखा है और आपका टेंजेंट यहां है नहीं, ठीक है, मतलब इस तरीके से पास हो रहा, तो सेंटर से यहां भी क्या बनेगा। बच्चे क्या हमेशा सोचते हैं कि ना यार हमेशा ऐसा ही होगा, ऐसे यार टेंजेंट हमेशा ऐसे ही आएगी, यहाँ से यही यही बनेगा 90। ना ना, ऐसा नहीं है, टेढ़ा भी हो सकता है। टेंजेंट जहां से पास करेगी सेंटर से, उसमें जब बनेगा तो कितना डिग्री बनेगा, 90। ये कहती है आपकी थ्योरम। तो रेडियस ऑलवेज मेक 90 डिग्री विद द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या है उसके बारे में बताओ भाई। Length of tangent equal बिल्कुल, इसको करें इससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझते हैं भाई। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल से बाहर जो पॉइंट है उसको कहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट। उसे क्या कहते हैं हम लोग, एक्सटर्नल। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से तो tangent एक सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती हैं। सिर्फ दो ही टेंजेंट बनती हैं, इस बात को भी ध्यान रखें। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर के किसी पॉइंट से एक सर्कल पर अगर आपको मौका मिले टेंजेंट बनाओ, कितनी बना सकते हो, तो आंसर है सिर्फ दो ही बना सकते हैं। एक ऊपर बनेगी, एक साइड में बनेगी, बस। इससे ज्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो या तो वो सर्कल के अंदर आ जाएगी या फिर वो टच ही नहीं करेगी, या उसी लाइन, मतलब दो ही टेंजेंट बनती है। किससे, एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल। कितनी टेंजेंट बनती है, दो। दो बनती है, टेंजेंट दो बनती है, पॉइंट एक ही होता है, एक्सटर्नल वाला। अच्छा, और थ्योरम सेकंड कहती है कि भैया इनकी लेंथ कैसी होती है, इक्वल। पहली थ्योरम क्या कहती है, radius से radius बहुत बढ़िया। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, बिल्कुल, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, length of फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स, length of tangent लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर, मतलब फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल एंड दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। दोनों की लेंथ आपस में कैसी होगी, इक्वल। अब इनके अपने अपने प्रूफ है दोनों के, ठीक है, वो प्रूफ हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए जा सकते हैं आप लोग। थैंक यू।